तो है एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के पीवाईक्यू सीरीज में जो हमने डिस्क्रिप्टिव पार्ट का जो फेज 2 का जो एग्जाम है, राइट। तो उसका जो पार्ट 1 हुआ था हमारा, उसी को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, राइट। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स को कैसे लिखना है। तो आज कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो जब हम बात करते हैं एसे राइटिंग की, एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में पहले तो हमें डिफरेंस जानना है कि एसे राइटिंग क्या होती है और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ। आर्टिकल, आर्टिकल पूरा इट्स नेचर इज इंफॉर्मेटिव। आर्टिकल राइटिंग का जो नेचर होता है वो इंफॉर्मेटिव नेचर होता है। whenever we talk about information, so it must be supported with data, chart and diagrams. In article writing, conclusion is not needed, right? तो थोड़ा सा फर्क होता है कि जब हम आर्टिकल को लिखते हैं तो इसका जो नेचर होता है इंफॉर्मेटिव होता है, और जब ये बात करता है, ये सपोर्ट करता है बेसिकली डेटा को, चार्ट को, डायग्राम्स वगैरह आप लिख सकते हो अगर कोई आर्टिकल पे आप लिख रहे हो, ठीक है। देन यू कैन ऐड डेटा, चार्ट एंड डायग्राम्स बेसिकली। और ये इसमें कंक्लूजन को मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको देना ही है, ठीक है जी। जबकि हम ऑन द अदर हैंड एसे राइटिंग की बात करते हैं, तो इट्स नेचर इज टू गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन और टू डिस्कस एनी टॉपिक and find a conclusion. No need to give chart, diagram and data. ऐसे must be supported with conclusion. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे राइटिंग का जो नेचर होता है, जो हमसे क्वेश्चन पुट किया गया है उसी का हमें आंसर देना होता है, सेम वी हैव टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर मैनर, राइट। और इसमें जो है कंक्लूजन्स वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, राइट। और फिर इसके अंदर जो है चार्ट्स, डायग्राम्स और ये सब आप डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती ऐसे राइटिंग में। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल राइटिंग में आपको ऐसे आर्टिकल राइटिंग में आपको चार्ट्स, डायग्राम्स आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मस्ट बी सपोर्टेड विद कंक्लूजन। तो ऐसे में एंड में आपको जो है कंक्लूजन तो निकालना ही पड़ता है। क्रक्स जो है क्या, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, राइट। तो इसके अंदर जो है एसे राइटिंग मस्ट बी सपोर्टेड विद कंक्लूजन। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल राइटिंग इज नॉट सपोर्टेड विद कंक्लूजन, वहां पे कंक्लूजन मैंडेटरी नहीं होता है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे और आर्टिकल का डिफरेंस। फॉर्मेट को देखेंगे, देन एग्जांपल्स को देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जब कभी भी हम किसी ऐसे को लिखते हैं तो आपकी योर स्टार्टिंग एंड योर एंडिंग मस्ट बी यूनिक, डिफरेंट। आपको किसी थॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ऐसे को, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, start the essay with any past thought or you can start it with any quotation given by any writer. तो ये बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी पास्ट की थॉट से कनेक्ट करके ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ऐसे विद एनी टू लिंक विद एनी पास्ट थॉट, और बेसिकली जो है आप किसी कोटेशन से, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। पूरा नेचुरल सीक्वेंस मस्ट बी देयर। तो जब भी हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए वहां पे, ठीक है। थॉट को आप ब्रेक नहीं कर सकते कि एक पॉइंट आपने लिखा, नेक्स्ट पॉइंट जो उससे कोई लिंक नहीं कर रहा है, राइट। यू हैव टू एसोसिएट द थॉट्स बेसिकली। जितना आपके ऐसे राइटिंग में नेचुरल सीक्वेंस होगा, ऑटोमेटिकली वो ऐसे आपको, मतलब रीडर को पढ़ने में अच्छा लगेगा, जिसमें थॉट ब्रेकिंग नहीं होगी, राइट। देन पूरा ट्राई टू लिंक द थॉट्स एंड नेवर ब्रेक योर थॉट्स, यही बात यहाँ पे बोल रहा है जो मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, यही पॉइंट्स लिखे हुए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है ऐसे राइटिंग ऑलवेज सीम्स गुड व्हेन इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस, राइट। तो कभी भी जब हम न्यूज़पेपर वगैरह में भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमने देखा, हम ये पाते हैं कि वहां पे हम पैसिव वॉइस हमें ज्यादा मिलती है, पैसिव स्ट्रक्चर आपको ज्यादा दिखेगा, और आपको जो है वहां पे नरेशन का फॉर्मेट ज्यादा दिखेगा। तो आप ट्राई करें कि आप उसमें पैसिव वॉइस को ज्यादा डालें, ठीक है जी। उसमें नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी स्टेप्स, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव इसका क्या बन जाएगा, मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। और सेकंड बोला द थीफ वाज कॉट यस्टरडे, द थीफ वाज कॉट यस्टरडे। अब वाज के साथ जो है थॉट कॉट लग रहा है, सॉरी, तो कॉट लग रहा है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट पैसिव में। अब इसका एक्टिव बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, राइट।
द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे। तो निचली स्टेटमेंट में हम इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो एक्टिव वॉइस में वो जाएगा। लेकिन हम इस बात पे बोल रहे हैं कि चोर को पकड़ लिया गया था, द थीफ वाज कॉट, राइट। तो ऊपर वाली सेकंड जो स्टेटमेंट है ये पैसिव में, इसका एक्टिव बना, ये एक्टिव में था, इसका पैसिव बनाया हमने, तो ये ध्यान रखना आपको। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे दिस शर्ट कांट बी बॉर्न। अब सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा ग्रामर देखो, कहीं ना कहीं ग्रामर का नॉलेज तो वो तो बैकबोन है पीछे, है ना, मतलब बेस है आपका, वहां एज देगा। जितना अच्छा आपका ग्रामर के रूल्स होंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टेटमेंट इज गोइंग इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये स्टेटमेंट कौन सी वॉइस में है, तो अब आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, देन करेक्शन। अब आपने पहले तो स्टेटमेंट को देख के ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्टेटमेंट एक्टिव है पैसिव है। अब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, रूल रेगुलेशन का नॉलेज होगा, तो आप पकड़ लोगे। अब कांट बी के साथ देखो थर्ड फॉर्म आ रही है, जैसे मैंने बोला आई कैन डू इट, राइट। एक्टिव वॉइस, पैसिव बन जाएगा इट कैन बी डन बाय मी, इट कैन बी डन बाय मी, so can be done. Now this is what? This is in passive voice. अब जैसे can be done हो रहा है, वैसे can't be won हो रहा है, wear, wore, won होता है, तो हमें समझ आ गया कि ये जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वॉइस आपको कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग में निखार लेके आएंगे, होन करेंगे, निखार, होन, HONE, होन बोलते हैं निखार को, बेसिकली इंग्लिश में होन बोलते हैं, राइट। तो ये आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करेगा, ठीक है। जितना आप पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, नरेशन का यूज करेंगे अपनी आर्टिकल राइटिंग में, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मतलब सही लगेगा, पढ़ने में रीडर को मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इट कैन बी डन इफ यू हैव ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स। तो जितना ज्यादा आप रेपिटेशन करोगे, ऐसे राइटिंग में जितना ज्यादा रेपिटेशन दिखेगा, उतना ही आपका जो एसे है बिल्कुल बेकार लगेगा, राइट। तो यू कांट डू रेपिटेशन इन एसे राइटिंग, रिमेंबर। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस तो छोड़ो, आप एक वर्ड को भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, राइट। जैसे आपने रियली यूज कर लिया, या आपने कहीं पे एंड यूज कर लिया, तो एंड के लिए आप और भी यूज कर सकते हो, मोर ओवर यूज कर सकते हो। फिर आप मोर ओवर के जगह आप अलोंग विद यूज कर सकते हो। अब एंड क्या करता है, एंड का फंक्शन क्या है, कनेक्ट करना। अब एंड के थ्रू कनेक्ट करते हैं हम, तो मोर ओवर के थ्रू भी हम एडिशन करते हैं, अलोंग विद के थ्रू एडिशन करते हैं। आप यहां पे लिख सकते हो इन एडिशन टू, राइट। तो ये बेसिकली एडिशन करने वाले वर्ड्स होते हैं। अब आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 to 5 वर्ड्स जब आपके पास है और कहीं पे आप एडिशन शो कर रहे हो, सो यू कैन चूज डिफरेंट वर्ड्स एंड यू कैन पुट दीज वर्ड्स, ठीक है। तो इससे हमारे रेपिटेशन को अवॉइड कर दोगे आप। जरूरी थोड़ी मुझे एंड से रेपिटेशन करना है, राइट। एंड से ही एडिशन करना है, मैं उसके रेपिटेशन को अवॉइड कर दूंगा अदर वर्ड्स यूज करके। रियली यूज कर लिया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज कर लो। आप इंडीड यूज कर लो, ऐसे आपको करना पड़ेगा, राइट। आगे, ट्राई टू यूज इफेक्टिव वोकैबुलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स टू ब्रिंग द क्वालिटी। अब ये वो चीज होती है जो, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, आप कॉमन पंक्चुएशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर मिडल में जाके आप उसमें इफेक्टिव वोकैब का यूज कर सकते हो। फिर आप जो है आपको यू हैव टू पुट सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आल्सो एज वेल एज फ्रेजल वर्ब्स आल्सो, like put on, put off, put out, put up with, fall out, fallen off, look into, look up to, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। तो थोड़ा सा आपको फ्रेजल वर्ब्स पे काम करना पड़ेगा, और जो है आप इनको भी यूज कर सकते हो थोड़ा सा क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है जी। अब फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले देखो ये पॉइंट, इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द टॉपिक। मैंने बताया ऐसे राइटिंग क्या होती है कि जो हमसे क्वेश्चन पुट किया गया है उसी का हमने आंसर लिखना है सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज हैव टू डिफाइन द टॉपिक, राइट। आपको उसको डिफाइन करना है। आफ्टर दैट आपको प्रेजेंट सिचुएशन रिलेटेड टू टॉपिक, उसका क्या सिनेरियो है,
प्रेजेंट में जो टॉपिक पूछा गया पोल्यूशन के ऊपर पूछा गया, तो प्रेजेंट आजकल भारत में जो है आपको पता कई उसमें वो चले हैं, मिशन चले, जैसे स्वच्छ भारत मिशन था एक, है ना, तो आप कई चीजें इसमें डाल सकते हो, प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट कर सकते हो टॉपिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, नेवर गिव एग्जांपल्स इन इंट्रोडक्शन, कभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में एग्जांपल्स को मेंशन नहीं करना होता, रिमेंबर, ठीक है। तो आपको जो है 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और उसमें आप जो है 70 के अराउंड अपनी इंट्रोडक्शन में वर्ड्स ऐड कर सकते हो। सबसे पहले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि टॉपिक क्या पूछा गया है, आफ्टर दैट थोड़ा सा उसको रिलेट कर दीजिए प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, और एग्जांपल्स यहाँ पे हमने नहीं देने होते। नेक्स्ट, बॉडी पैराग्राफ, सेकंड आ जाता है हमारा बॉडी पैराग्राफ, या वी कैन से डिटेल्ड पैराग्राफ भी बोल सकते हो आप इसको। तो बोल रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट, हियर यू हैव टू सिंपली कन्वे योर मैसेज, जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन यहां पे करना है, राइट। यू कैन चूज 3 टेक्निक्स टू शेप योर बॉडी एज पर द थीम ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। तो कौन सी 3 टेक्निक्स हैं, सबसे पहला बता रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। अब मान लो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आ गया, तो ऑनलाइन शॉपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप उसके ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट टू में आ जाते हैं, तो अगर हम बात करें फिर उसके बाद आपको लिखना है कॉजेस, बॉडी में कॉज एंड इफेक्ट, एग्जांपल कुड बी पॉल्यूशन, हियर यू कैन राइट द कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट, है ना। तो मतलब कॉज आपको देने हैं कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन का मैंने एग्जांपल उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके कॉजेज बताने हैं पोल्यूशन के, फिर आपको उसके इफेक्ट्स बताने हैं, फिर उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ में ही नेक्स्ट जो है आप टाइप्स ऑफ पोल्यूशन बता सकते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर, साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये इसके टाइप्स आ जाते हैं। अब मैंने पोल्यूशन का एग्जांपल उठाया, पीछे ऑनलाइन शॉपिंग का उठाया। तो कोई भी टॉपिक जब आता है तो आपको उसके कॉज एंड इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके टाइप्स, ये सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं इस पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद कॉजेज ऑफ द टॉपिक बता दिया, इफेक्ट्स ऑफ द टॉपिक बता दिया, फिर एग्जांपल्स कैन बी गिवन हियर। तो आप जो है बॉडी पैराग्राफ में यू कैन ऐड सो मेनी एग्जांपल्स, आप बहुत सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में एग्जांपल्स आप नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंक्लूजन पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट, सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं वो आपने मेंशन करना है। और कभी भी बुरा नेवर गिव नेगेटिव ओपिनियन हियर, आपको कभी भी नेगेटिव व्यूज नहीं देने यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो, नेगेटिव व्यूज यू कांट राइट ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट, कैन ऐड योर सजेशंस, आप यहाँ पे अपनी अपनी सजेशन, सुझावों को यहाँ पे दे सकते हो, कैन ऐड योर सजेशंस हियर। तो ये थोड़ा था आर्टिकल के ऊपर, एसे राइटिंग के ऊपर आएगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ, डिटेल्ड पैराग्राफ, देन आफ्टर योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने नहीं बोलना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेसी राइटिंग के बारे में। अब प्रेसी राइटिंग, जैसे देखो पैसेज आ गया, प्रेसी राइटिंग पहले तो मैंने बता दिया कि आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कभी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में आई और बी आ रहा है तो आपको उसको दे में ले जाना है, ठीक है। तो जैसे पैसेज है यहाँ पे बोला, फ्रीडम हैज गिवन अस अ न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट इट आल्सो इंप्लाइज दैट वी शुड गिव अप सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड नैरोनेस ऑफ आउटलुक। वी शुड, देखो हर जगह ये क्या लगा रहा है, फर्स्ट पर्सन लगा रहा है, वी लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा है। वी शुड डिसिप्लिन आवरसेल्व्स एंड डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, वी शुड पुट our full capacity in productive effort, we should remember that work is health and service is happiness. The greatest crime today is idleness. If we root out idleness, our difficulties will disappear, right? तो ये कुछ ऐसे पैसे चल रहा है। फिर आगे बोल रहे, we must make a contribution to the welfare of country. Next आगे बोल रहा है, there can be no progress without hard work. It is essential for marching ahead in the world of. तो ये एक पैसेज है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हर जगह जो है फर्स्ट पर्सन वी का यूज कर रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन आई और बी, और सेकंड पर्सन जो है आपका जो यू होता है
ये आप प्रेसी राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू एलिमिनेट दिस, राइट। आपको इसके इंस्टेड जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टाइटल। टाइटल, सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज के लिए, वो निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर आपको जो है इसका आंसर लिखना। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसका टाइटल पहले देखना पड़ेगा आपको कि टाइटल क्या हो सकता है ना। तो फ्रीडम के ऊपर है, टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो आपका रेलिवेंट हो, मतलब पैसेज से कुछ मिलता जुलता हो। फ्रीडम हैज गिवन अस अ न्यू स्टेटस, तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो कर सकते हो, वैसे अंडरलाइन करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसको कॉलम्स में भी बता सकते हो आप कॉलम्स भी बना सकते हो, ठीक है। और हमेशा याद रखना जितने वर्ड्स है ना उसका आपको 1/3 लिखना, 1/3 लिखना, मतलब आपको इररिलेवेंट कंटेंट यहां से हटाना है। जैसे बोला वी शुड गिव अप सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड नैरोनेस ऑफ आउटलुक। Freedom has given us a new status and new opportunities, but it also implies that we should give up selfishness, laziness and narrowness of outlook, right? तो अब ये जो पहली 3 लाइन्स हैं इनको आपको शॉर्ट करके लिखना है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, राइट? तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रीडम has given us न्यू मीनिंग। अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, न्यू मीनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज बोल रहा है, तो हम यहां लिख देंगे न्यू मीनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। उसके बाद द न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम सजेस्ट दैट द न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम suggest that, right, but it also implies that, ये मैंने थोड़ा सा बदल दिया इसको, but the new meaning of freedom मैंने but it also implies that को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया the new meaning of freedom suggest that या advise that, right। क्या अब यहां बोल रहा है that we should give up selfishness, है ना। तो अब क्या हम we को we लिख देंगे, क्या हम ऐसे लिखेंगे we should give up, तो दैट दे शुड गिव अप सेल्फिशनेस, है ना। तो हम यहां पे दैट दे, हम वी को दे में ले जाएंगे, दैट दे शुड वी को दे में लेंगे थर्ड पर्सन में, दैट दे शुड गिव अप सेल्फिशनेस, लेजीनेस और क्या था एंड नैरोनेस, ठीक है। और इसने यहां पे ना narrowness implies that we should give up selfishness, laziness and narrowness लिख लो, चाहे idleness भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे idleness भी लिख सकते हो and idleness, right। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, फिर आगे बोल रहा we should discipline ourselves and discharge our duties। अब वी शुड को फिर से वही दे शुड में ले जाओ, दे शुड डिसिप्लिन देमसेल्व्स, दे शुड डिसिप्लिन देमसेल्व्स, दे शुड डिसिप्लिन देमसेल्व्स, ऐसे बन जाएगा दे शुड डिसिप्लिन देमसेल्व्स
डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। अब ये जितना भी लिखा है ना इसमें, वी शुड रिमेंबर दैट वर्क इज हेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस, द ग्रेटेस्ट क्राइम टुडे इज आइडलनेस, मतलब वही आइडलनेस मैंने ऊपर यूज किया। इफ वी रूट आउट आइडलनेस आर डिसिप्लिन सॉरी आर डिफिकल्टीज विल डिसअपीयर, we must make a contribution to the welfare of the country, there can be no progress without hard work, it is essential for marching ahead in the world of today। अब ये जो सारा लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही इरेलीवेंट है, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए, जो मेन थॉट है हमको उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है जी। तो आपको यहां पे लिख देना एंड में, डू देयर ड्यूटी, दे शुड डिसिप्लिन देमसेल्व्स, do their duty honestly, do their, केस का ध्यान रखो, दे होगा तो तभी देयर, do their duty honestly, only then they will progress। तो ऐसा नहीं करना होता है कि पेपर में आपने क्या किया भाई, एक लाइन आपने ऊपर से थोड़ी कॉपी कर ली, एक लाइन कहीं बच्चे करते हैं मिडल से उठा ली, और एक लाइन कहीं एंड से उठा ली, एक थोड़ा आगे से उठा ली, और उसको कट कॉपी करके एज इट इज लिख के आगे। अगर ऐसा करोगे स्टूडेंट तो 0 नंबर मिलेगा। अब ये जितने भी वर्ड्स थे इसके लिए जितना मैंने लिखा है ना, ये सफिशिएंट है, इनफ है ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्लियर हो गया। मेन चीज वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या यहाँ तुमने दे यूज किया है, ठीक है, क्या आगे जाके तुमने यहाँ दे यूज किया है, फिर यहाँ पे भी लास्ट में दे यूज किया। अगर आप उसी पर्सन को लिख के आ जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आंसर आपका गलत चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रेसी राइटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर दे रहा है पैसेज, या किसी रेगुलेटरी बॉडीज के बैंक के ऊपर आ रहा है, तो एक आपको थॉट देखना है कि नई थॉट कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जहां तक एक थॉट का रेफरेंस है, उस थॉट में से मेन एक ही पॉइंट निकालना है आपको, चाहे उसने 5 लाइंस क्यों ना ऐड करी हो एक थॉट के ऊपर। तो आपको देखना है कि वो जो पहली थॉट है वो कहां पे आगे जाके ब्रेक हो रही है, अगला पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां तक वो 4 to 5 लाइंस एक थॉट के ऊपर दे रहा है, उस 4 to 5 लाइंस को यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर 4 to 5 लाइंस इनटू सिंगल, इनटू वन स्टेटमेंट। एक ही एग्जांपल में आपको उसको ऐड करना है। आफ्टर दैट नई थॉट जहां से स्टार्ट हो रही है, फिर वहां से आगे आपको देखना 2-3 लाइंस को, फिर उसके ऊपर कोई एक पॉइंट आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने पैसे बोला, फ्रीडम हैज गिवन अस अ न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट। मैंने थोड़ा सा बदला, फ्रीडम हैज गिवन अस न्यू मीनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। द न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, फिर इसने यहाँ पर बट इट आल्सो इंप्लाइज दैट, फिर हमने उसी को बोल दिया कि बट द न्यू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, the new meaning of freedom suggests that they should give up selfishness, laziness and idleness, they should discipline themselves। ये वही सेम लाइन उठा ली, हमने सिर्फ we को they में कन्वर्ट किया, बाकी as it is मैंने वहां पे ourselves की जगह मैंने themselves यूज कर लिया। so they should discipline themselves, do their duty properly, only then they will progress, that's it। तो एक तरीका होता है, ठीक है, आपको प्रोसेस को ही फॉलो करना है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव में, और एक आर्ट होता है, कला होती है, हर बंदा लिख नहीं सकता, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डेली रूटीन में आपको कुछ ना कुछ राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होप सो अच्छा ये आपका फर्दर हो जाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।